देख सकते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट है ये। हम आगे जाकर आपको स्पष्ट बताएंगे कि क्या हुआ। भैया क्या हुआ? कितने लोग अभी कितने लोग मारे? कर्मा जी खत्म कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। वो दिन जो हर साल अपने साथ एक भीषण खूनी संघर्ष की याद वापस लेकर आता है। वो दिन जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सारे दिग्गज नेता दुनिया छोड़ चुके थे, जिसे सिर्फ सोच कर लोग सिहर जाते हैं। ऐसी सत्या जिसे सुनने मात्र से आपकी अंतरात्मा झकझोर जाएगी। देश की सबसे बड़ी आंतरिक हमलों में से एक था झीरम हत्याकांड, जो सुकमा और जगदलपुर के बीच पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 10.5 साल पहले घटित हुई इस नक्सल घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। 25 मई 2013 की लगभग 4:30 बजे हुए इस हमले में 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। हमले में जान गंवाने वाले अधिकतर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, जिनकी स्मृतियां ही आज हमारे बीच बाकी रह गई हैं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा माओवादी हमला था। यह हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में हुआ था। कांग्रेस के सुकमा में आयोजित परिवर्तन यात्रा से लौटते समय नक्सलियों द्वारा इस तरह का नृशंसता किया गया था। इस हमले को कांग्रेस ने सुपारी किलिंग करार दिया था। इस घटने में शहीदों को प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन आज भी इस जघन्य हत्याकांड की कई सच्चाइयों से पर्दा नहीं उठ पाया है। इस घटना को अंजाम देने के पीछे आखिर क्या वजह थी, यह आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं इस भयावह हमले की पूरी कहानी। 25 मई 2013 करीब 4:30 बजे भीषण गर्मी के बीच लोग अपने घरों और कार्यालयों में पंखे कूलर की हवा के नीचे बैठे थे। कुछ देर बाद अचानक टीवी पर एक खबर आई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में करीब 1.5 घंटे पहले एक माओवादी हमला हुआ। यूं तो इस क्षेत्र में आज भी लगातार माओवादी गतिविधियां होते रहती हैं, लेकिन यह घटना उन घटनाओं में से कहीं अधिक खौफनाक और भीषण था। प्रारंभिक खबर आने के करीब 15 मिनट बाद अपडेट खबर आती है। इस खबर में बताया जाता है कि माओवादी हमले में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल सहित कई लोग मारे गए हैं। विद्याचरण शुक्ल की भी हालत गंभीर है। इसके बाद धीरे धीरे खबर का दायरा बढ़ते गया। रात करीब 10 बजे यह जानकारी आई कि हमले में कुल 32 लोग मारे गए हैं। लोगों को इस खबर पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा था। एक एक कर हर घटना में मारे गए लोगों का नाम सामने आने लगा। इसमें वे नाम थे जो उस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली कतार के नेता थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नाम थे। यह देश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा नक्सल हमला था। घटना भले ही 10 साल से अधिक हो गए, लेकिन इसके जख्म आज भी पूरी तरह ताजा हैं। घटना की जांच लंबे समय तक अटकी रही और फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने के बाद इसकी जांच फाइल दोबारा खोली गई है। इस घटना में कुछ नक्सली लीडर के नाम सामने आए, जिन पर एनआईए ने भी नगद इनाम की घोषणा की है, लेकिन इनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश नक्सली पकड़ में नहीं आए हैं। नवंबर 2013 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे। आपसी अंतर कलह के बीच उबर कर एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। इस यात्रा में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल थे। अलग अलग इलाकों से होते हुए कांग्रेस की यह यात्रा नक्सलियों के गढ़ से गुजर रही थी। 25 मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, दिग्गज कांग्रेसी विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और बहुत सारे नेताओं के साथ यात्रा पर थे। सुकमा में आयोजित परिवर्तन यात्रा की सभा के बाद सभी दिग्गज नेता सुरक्षा के दस्ते के साथ काफिला लेकर अगले पड़ाव के लिए निकल रहे थे। काफिले में सबसे आगे नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा सुरक्षा गार्ड्स के साथ आगे बढ़ रहे थे।
पीछे की गाड़ी में मलकित सिंह गैदू और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा सहित कुछ अन्य नेता सवार थे। इस गाड़ी के पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। जो सबसे आगे गाड़ी चल रही थी उसमें आम कार्यकर्ता मौजूद थे, या फिर कह सकते हैं आम लोग उस गाड़ी में चल रहे थे, जिसे माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सबसे पहले उसे उड़ा दिया। फिर एक के बाद एक करके गाड़ी सभी आपस में टकराती हुई रुक गई। उस बोलेरो के परखच्चे आज भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो रोड से करीब 150 से 200 मीटर की दूरी पर जाकर गिरे हुए हैं। ब्लास्ट इतना भयावह था, आप उस बोलेरो के परखच्चे को देखकर वहां यदि कभी आपका जाना हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस काफिले में सबसे पीछे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, देवेंद्र यादव और निखिल कुमार के साथ थे। इस पूरे काफिले में करीब 50 लोग शामिल थे। शाम 4:30 बजे यह काफिला घने जंगलों से घिरी झीरम घाटी पर पहुंचा। अचानक दोनों ओर से बंदूक से गोली चलने की आवाज गूंजने लगी। काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी को नक्सलियों ने पहला निशाना बनाया, जिसमें आम लोग बैठे हुए थे। इस घटना में पीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लगातार गोलियों की आवाज झीरम घाटी में गूंजने लगी। करीब 1 घंटे तक गोलियां बरसती रही। मौत का तांडव जारी था। एक के बाद एक काफिले की गाड़ियां इस गोलीबारी की जद में आती रहीं। सैकड़ों नक्सली अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद गोलीबारी बंद हो गई। तब तक मीडिया के जरिए यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तो दूर दूर तक सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थी। एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण घायल अवस्था में पड़े थे। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, उदय मुदलियार सहित अन्य बड़े नेता हमले में मारे जा चुके थे। टीवी और न्यूज पोर्टल पर उस भयावह मंजर की तस्वीरें अब नजर आने लगी थी। रात 10 बजे तक पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घटना की पूरी कहानी अब स्पष्ट हो चुकी थी। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि छत्तीसगढ़ में माओवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन यह एक कड़वी सत्य थी। घायल विद्याचरण कोमा में रहने के बाद करीब 2 महीने के बाद इस दुनिया से चले गए। घटना में कई नेताओं के साथ ही कुल 32 लोग मारे गए थे। इस रक्त रंजिश घटना को लगभग आज 10.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मामले की जांच आज भी चल रही है। लेकिन अब तक पूरे षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाया है। इस घटनाक्रम के अंदर की कहानी आज भी अनसुलझी ही है। देखते रहिए न्यूज धरातल। जय हिंद।